लेकिन आमतौर पे फेड के इस तरह के फैसले, इस तरह के आउटकम के बाद कौन सी पॉकेट्स रडार पे रखते हैं? कौन पॉकेट से मतलब है सेक्टर थीम्स कौन सी रडार पे रखते हैं? मेरा ये मानना है कि आज आईटी शेयरों में अच्छी रिकवरी है। जो आपका पोर्टफोलियो में 25% आईटी होना चाहिए, जो मेरे साल के शुरू से एक व्यू रहा है कि 25% आपके पोर्टफोलियो में आईटी होना चाहिए, अब मैं उसको डबल डाउन करने को भी तैयार हूँ। मैं तो कहूँगा कि अब आपके पोर्टफोलियो में 35% आईटी होना चाहिए। उसका कारण बताता हूँ मैं। अगले 2 साल में आईटी में बड़ी रैली पॉसिबल है। 2 खबरें हैं, एक तो यूएस में रेट कट और दूसरा जो पावल साहब ने भी खुद कहा कि इकोनॉमी रेजिलिएंट है। अब आप समझ, आईटी को यही चाहिए, आईटी को बस ये 2 चीज़ें चाहिए। उससे होगा क्या? आईटी की रैली क्यों होती है? आईटी की रैली 2 कारणों से होती है। एक तो ईपीएस अगर बढ़े तो, और ईपीएस कैसे बढ़ेगा? अगर डॉलर रेवेन्यू बढ़े मार्जिन के साथ, और दूसरा वैल्यूएशन। किसी भी स्टॉक के बढ़ने के एक्चुअली ये कारण होते हैं, आईटी के सबके 2 कारण होते हैं ना, या तो अर्निंग्स ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ है, और दूसरा पी एक्सपेंशन हो। तो मजबूत इकोनॉमी का मतलब डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रहेगी, जो साइन भी दिख रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से, खासतौर से लास्ट क्वार्टर में जो इन्फोसिस की गाइडेंस थी। और दूसरा दरें घटने का मतलब वैल्यूएशन में उछाल। अब एक चीज़ मैं कहूँगा कि कुछ हद तक ये वैल्यूएशन का उछाल आ चुका है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये एक मूव होगा जो सिर्फ एक फेड के फैसले से आएगा। सो फ्रेंड, आप मिड कैप वाले आईटी सेक्टर के इन स्टॉक पर नजर बनाए रख सकते हैं। आईटी सेक्टर में बड़ी रैली आने के बाद इन स्टॉक में भी आपको बड़ा धमाका देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे सकता है।